Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord. Thank you, Lord Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 पवित्र आत्मा आपको वेलकम करते हैं. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद यीशु राजा. Hallelujah. 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 We praise you, Jesus, Lord. Hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते परमेश्वर. आपका धन्यवाद करते मेरे सामर्थी परमेश्वर. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. 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 Hallelujah. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं पास्टर आशा राय आप सबको परमेश्वर की हुजूरी में वेलकम करती हूँ. सबको जय मसीह की कहती हूँ. आज का जो सेशन है, आज का जो ये सरमन है वो बहुत खास है. आपको पता होना चाहिए इन बातों के बारे में, आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के जरिए हमसे बात करता है और हमें बाइबल के बीच से हर एक चीज की नॉलेज, हर एक चीज से भरे होना बहुत जरूरी है. वचन से भरे होना बहुत जरूरी है. हालेलुया. आज मैं आपसे जो डिस्कस करने वाली हूँ वो ये कि वो परमेश्वर की 7 आत्माएं, वो 7 आत्मा जिनका जिक्र रेवलेशन में किया गया और यशायाह 11 के 2 वर्ष में भी इसका जो जिक्र है वो किया गया है. हालेलुया. वो 7 आत्मा कौन है? वो परमेश्वर की 7 आत्मा हम किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. और आज मैं इसी के बारे में आप लोगों से जो है डिस्कस करूंगी. और मेरा विश्वास है कि आज आप जब इस सरमन को सुनने वाले हैं, आज के सेशन से आप बरकत लेने वाले हैं और सुनते सुनते आप परमेश्वर की आत्मा को रिलीज अपने ऊपर होता देखेंगे और उसे महसूस करेंगे कि परमेश्वर का आत्मा किस तरह से जो है इन भेदों को हम पर जाहिर करता है और वो आत्मा क्या है, किस तरह से परमेश्वर जो है इस चीजों को, इन भेदों को हम पर खोलता है. हालेलुया. सो आइए सबसे पहले सेशन की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे. थैंक यू फादर. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू फादर. थैंक यू जीसस. थैंक यू हॉली स्पिरिट. पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपकी हजूरी में आती हूँ. परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता. धन्यवाद करती हूँ आपकी दी गई तमाम ब्लेसिंग्स के लिए. और परमेश्वर अपने तमाम गुनाहों और अपराधों की मैं तुझसे माफी मांग लेती हूँ. परमेश्वर मैं अपने परिवार को और खुद को, अपनी कलीसिया को, तमाम मेरे मसीह बहन भाई जो मेरे जीवन से जुड़े उन सबको खुदाबंदा, मैं अपने देश को खुदाबंदा तेरे हाथों में सौंपती हूँ. तेरे पाक लहू को हमारी जिंदगियों के ऊपर मांग लेती हूँ. तेरी सुरक्षा, तेरे अनुग्रह को हमारी जिंदगियों के ऊपर मांग लेती हूँ. मेरे परमेश्वर अपने लहू से हमें धो दे और पाक साफ कर दे. आज हम अपनी आत्मा को तैयार करते हैं पिता और प्रार्थना करते हैं आपका आत्मा हमें सिखाए, हमें समझाए, हमारे जीवन में काम करे और आज के वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आने पाए. और आज के वचन के जरिए खुदावंदा हम और ज्यादा दूसरों की जिंदगियों में बरकत के वॉइस ठहरे खुदावंद जी.
कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए। हम अपनी आत्मा को, अपने दिल को तैयार करते हैं, क्योंकि आज आपका वचन खुदाबंद हमें वो जो ताकत देने वाला है, हाँ वो सामर्थ देने वाला है, उस सामर्थ के लिए हम खुद को तैयार करते हैं, उस बरकत के लिए हम खुद को तैयार करते हैं। आपका वचन हमें जीना सिखाता है, आपका वचन हमारे रोज की रोटी है। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मांग लेती हूँ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, पवित्र आत्मा की सहभागिता में। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। आज जैसा कि हम रेवलेशन में पढ़ते हैं, यूहन्ना का जो प्रकाशित वाक्य जो यूहन्ना ने लिखा, तो वो यूहन्ना जिस ढंग से उस चीजों को लिख रहा है, उस बातों को बता रहा है, और उसने स्टार्टिंग में ही रेवलेशन के 1 के 4 में हमें बताया। वो क्या बताया वहां पर कि यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो हैं, जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं। हालेलुया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यूहन्ना है, जो परमेश्वर की 7 आत्मा की बात कर रहा है। पुराने नियम के जो अंदर ये जो परमेश्वर का इसे एक टाइटल जो है वो बताया गया था, एक परमेश्वर का टाइटल बताया गया था। जब हम पढ़ते हैं निर्गमन 3 उसका 14 वर्ष, तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर ने ये कहा कि मैं जो हूं सो हूं का मतलब ये है कि जो मैं जो हूं, जो था और जो आने वाला हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। और परमेश्वर ने मूसा को अपना इंट्रोडक्शन दिया। सो दैट मीन्स कि यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य में लिख रहा है कि वो यीशु मसीह के बारे में नहीं लिख रहे, वो परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के उस ओहदे, उस टाइटल, उस नाम को प्रदर्शित यहाँ पर कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। और प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 4 वर्ष में यूहन्ना ने क्लियरली हमें ये बताया है कि वो 7 आत्मा वो किसके बारे में बता रहा है, वो परमेश्वर के बारे में बता रहा है। और यूहन्ना यहाँ पर बता रहा है कि जो उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। मतलब कि वो स्वर्ग को बयान कर रहा है कि स्वर्ग कैसा है, परमेश्वर कैसा है, और परमेश्वर खुद को क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है हमारे सामने। मतलब परमेश्वर के सिंहासन के सामने वो बात को रख रहा है, वो बात हमें बताई गई है। हालेलुया। स्वर्ग का नजारा यूहन्ना यहाँ पर बता रहा है। यूहन्ना यहूदी था और वो यहूदी धर्म के अंदर वो 7 जो दीपक इस बात को प्रकट करते हैं कि वो 7 आत्माएं, वो 7 दीपक हैं। हम देखते हैं ना मोस्टली कि वो दीपदान देखते हैं जिसे कि मिनोरा कहते हैं। मतलब 7 दीपक होते हैं, और 7 दीपक की जो शक्ल होती है, जो शेप होती है ऊपर से दीपक की, वो कैसी होती है, वो बादाम की शेप में होती है, वो बादाम जैसी होती है। अब वो कैसी क्यों होती है, किस लिए होती है, वो भी मैं आज आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब प्रकाशित वाक्य में हम देख रहे हैं कि यूहन्ना बात कर रहा है कि यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला, उन 7 आत्माओं की ओर से जो सिंहासन के सामने खड़ी है, वो 7 आत्माएं। और वो 7 आत्माएं यहाँ पर यूहन्ना 7 दीपक को बता रहा है। जब मिनोरा जिसमें दीपदान किया जाता है, 7 दीपक होते हैं उसमें, मिनोरा में, और उसको उस समय जो है वो परमेश्वर का आत्मा के रूप में जाना जाता था। परमेश्वर के स्वरूप, मतलब परमेश्वर की आत्मा के रूप में उसे जो है वो जीवन के पेड़ के रूप में उस 7 दीपक को जाना जाता था। हालेलुया। एंड प्रकाशित वाक्य 4 उसका 5 वर्ष जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। इस बात को जो है वो 7 दीपक
प्रकट करते हैं कि वो 7 आत्माएं 7 दीपक को प्रदर्शित कर रही हैं। यूहन्ना ने इस बात को कहा कि सिंहासन के सामने 7 दीपक जल रहे हैं। यहूदी कल्चर के अंदर मिनोरा को पवित्र आत्मा का प्रतीक भी माना जाता है और इस मिनोरा को जीवन के पेड़ का प्रतीक भी माना जाता है। जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 5 उसका 6 वर्ष, उसमें लिखा है कि तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। हालेलुया। अब 7 आत्माओं को 7 आंखें कहा गया यहाँ पर, और 4-5 में जो है वो 7 आत्माओं को 7 दीपक कहा गया। अब आप कह सकते हैं कि ये दोनों बातें कैसे पॉसिबल है। प्रकाशित वाक्य 1:4 में यूहन्ना कुछ और कह रहा है, 7 दीपक को प्रदर्शित कर रहा है, 7 आत्माएं जो हैं, और सेम जो है वो प्रकाशित वाक्य 5 उसका 6 वर्ष में जो हमें बताया जा रहा है, यहाँ पर 7 आंखें कहा गया है 7 आत्माओं को। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि परमेश्वर ने जब इस मिनोरा को बनाने की बात कही थी तो परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि इस मिनोरा के 7 दीपदान, जो 7 जो इसके कप हैं, जो दीपक हैं, वो बादाम के आकार के बनाए जाए। ये मूसा को इंस्ट्रक्शन दी थी परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने कहा था कि मैं जो हूं सो हूं। यहां तक बात नहीं खत्म हुई थी, मतलब मैं जो हूं, जो था, जो है, जो आने वाला है, वो मैं हूं। मतलब यहाँ परमेश्वर की बात हो रही है, यहाँ यीशु मसीह की बात पर्टिकुलर नहीं की जा रही है। इसलिए मूसा ने ये ऊपर के जो 7 कप थे, जो शेप्स थी मिनोरा की, जो दीपदान की, ये बादाम के आकार के बनवाए थे। अगर आज आपको इस बात का पता चले कि ये क्या, तो परमेश्वर ने मूसा को इंस्ट्रक्शन दी थी कि तू जो मिनोरा को क्रिएट करे, जो 7 आत्माओं को प्रदर्शित करे, तो उसकी जो शेप है दीपदान की, वो बादाम के आकार की बनाना। तो इसी बात को, इसी इंस्ट्रक्शन को मूसा ने फॉलो किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बादाम जो है वो आंख, हमारे इंसान की आंख के आकार का होता है। हालेलुया। और इसलिए मिनोरा को यहूदी परंपरा में 7 आंखें कहा जाता है। मिनोरा को यहूदी परंपरा में 7 आंखें कहा जाता है, और ये बहुत पवित्र माना जाता है। पवित्र आत्मा की ओर से, परमेश्वर की आत्मा के रूप में या जीवन के पेड़ के रूप में हम इसे देखते हैं। दरअसल यूहन्ना ने इन 7 आत्माओं के बारे में मिनोरा का जिक्र वो कर रहा है। यहाँ पर यूहन्ना मिनोरा का जिक्र कर रहा है कि वो 7 आत्माएं क्या हैं, 7 दीपक हैं, 7 आंखें हैं। मिनोरा को पवित्र आत्मा का साइन, मैं फिर से बता दूं कि मिनोरा को पवित्र आत्मा का साइन माना जाता है। मिनोरा को जीवन के पेड़ का साइन माना जाता है। मिनोरा को मसीह का साइन माना जाता है, क्राइस्ट का साइन माना जाता है मिनोरा को, इसलिए ये बहुत पवित्र माना जाता है। हालेलुया। एंड जब हम देखते हैं कि जो इन 7 दीपक के नाम क्या है, इन 7 आत्माओं के नाम क्या है, परमेश्वर इन 7 आत्माओं में हमारे जीवन से क्या चाहता है, वो 7 आत्मा ये हैं कि स्पिरिट ऑफ यहोवा की स्पिरिट, और वो यहोवा की स्पिरिट आज भी काम कर रही है, कलीसिया बनाने का काम कर रही है। हालेलुया। सेकंड स्पिरिट जो है परमेश्वर की, वो है स्पिरिट ऑफ विजडम, मतलब बुद्धि की जो आत्मा, जैसे कि हम देखते हैं यूसुफ के पास थी, सोलोमोन के पास, जो सुलेमान था दाऊद का बेटा, उसके पास जो है वो विजडम, जो ये स्पिरिट ऑफ विजडम थी, परमेश्वर की आत्मा वो थी। हालेलुया। एंड द थर्ड इज स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यहाँ बुद्धि और समझ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बुद्धि की स्पिरिट अलग होती है, समझ की स्पिरिट अलग होती है। तो ये स्पिरिट जो है तीसरी, ये समझ की स्पिरिट है जो परमेश्वर की ओर से हमारे अंदर आती है। फोर्थ इज द स्पिरिट ऑफ काउंसिल मतलब युक्ति, योजना, वो योजना जो परमेश्वर की ओर से युक्ति, जो योजना की आत्मा है, वो आत्मा। एंड द फिफ्थ स्पिरिट ऑफ माइटी में सामर्थ, जो हम परमेश्वर की ओर से सामर्थ पाते हैं। आज जो मिरेकल्स होते हैं, आज जो परमेश्वर में जो
अनोखे अद्भुत तरीके से चमत्कार होते हैं चर्चिस में, लोगों की जिंदगियों में, वो परमेश्वर की स्पिरिट के जरिए होते हैं, द स्पिरिट ऑफ माइटी। एंड द सिक्स्थ वन इज द स्पिरिट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की स्पिरिट, वो परमेश्वर अपने लोगों में बांटता है, देता है। एंड द सेवेंथ इज द स्पिरिट ऑफ फियर, भय की स्पिरिट हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हम परमेश्वर का भय रखते हैं तो ये स्पिरिट हमारे जीवन में होनी चाहिए। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा को सात आत्माएं क्यों कहा गया है, इसका आंसर आप पाते यशाया 11 उसका 2 वर्स। यशाया 11 उसका 2 वर्स में जब हम पढ़ते हैं कि यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। यहाँ पर हम द स्पिरिट ऑफ मैनिफेस्टेशन, ये मैनिफेस्टेशन का साइन है, ये जो वचन है परमेश्वर का यहाँ पर हमें जाहिर करता है कि वो 7 स्पिरिट कौन सी हैं। हालेलुया। एंड यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में इसी को क्लियर किया है कि वो जो 7 स्पिरिट ऑफ गॉड है वो परमेश्वर की 7 आत्माएं जो हैं, वो 7 दीपक है जिसे हम मिनोरा कहते हैं। मिनोरा में जब दीपदान किया जाता है, इसकी जो शेप है वो इंसान की आंख के बराबर, आंख के समान, और आंख के समान बादाम की शेप हम देखते हैं। तो परमेश्वर ने मूसा को इंस्ट्रक्शन दी थी कि तू मिनोरा को जब क्रिएट करे, 7 आत्माओं को जब प्रदर्शित करने का जो साइन है वो बादाम की शेप में इसके कपों को रखना। तो आज आप जहां भी देखते हैं मिनोरा की जो शेप है वो बादाम के आकार की जो है वो शेप होती है। हालेलुया। सो द 7 स्पिरिट ऑफ गॉड, द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, द साइन ऑफ गॉड, ये जो चीजें हैं ये इस यशाया 11 उसके 2 वर्स में क्लियरली परमेश्वर ने हमें बताया है। हालेलुया। सो आज आप जान गए होंगे कि वो परमेश्वर की 7 आत्माएं क्या हैं। रेवलेशन में जो यूहन्ना जो प्रदर्शित कर रहा अपनी वचनों के जरिए, बातों के जरिए उस 7 आत्माओं की ओर संकेत करता है। एंड जब हम रेवलेशन 4 उसका 5th वर्स एंड रेवलेशन 5 उसका 6th वर्स पढ़ते हैं तो उसमें इन द स्पिरिट ऑफ 7 स्पिरिट जो परमेश्वर की हैं, गॉड की हैं, उसको जो है वो बताया गया है। हालेलुया। सो ये बहुत नॉलेजेबल बात है कि आज हम इस चीज को, इस बातों को हम जब समझें, क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, वो विजडम, वो अंडरस्टैंडिंग, वो काउंसिल, वो फियर, वो तमाम चीजें परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। वो विजडम देता है, हमें माइटी सामर्थ देता है अपनी, और हम इस्तेमाल किए जाते हैं। सो इसी स्पिरिट ऑफ गॉड से जो 7 स्पिरिट है परमेश्वर की, इससे हम इस्तेमाल होते हैं। परमेश्वर हमें अपने बल से भरता है, परमेश्वर हमें अपनी बुद्धि से भरता है, परमेश्वर हमें अपने ज्ञान से भरता है, परमेश्वर हमें अपनी योजना से भरता है। परमेश्वर हमें तमाम जो ऑलराउंडर जो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है वो 7 स्पिरिट ऑफ गॉड से हमें क्रिएट करता है। और हमें इन चीजों को, इन बातों को, इस स्पिरिट्स को अपने जीवन में लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सो ये बहुत मैं चाहती हूँ कि आप इस सेशन को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोग जानने पाएं कि वो 7 स्पिरिट ऑफ गॉड क्या हैं और परमेश्वर किस तरह से हमें क्रिएट करते हैं 7 स्पिरिट ऑफ गॉड से। हालेलुया। सो आप सबको परमेश्वर बरकत दे। और आइए आज हम प्रार्थना करना चाहेंगे कि जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जिन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम है, और किसी भी पोजीशन की वजह से या रॉन्ग पोस्चर की वजह से, सोने की वजह से उनके अगर सर्वाइकल में किसी तरह का पेन हो रहा है, नसों में खिंचाव हो रहा है, या किसी भार को उठाने की वजह से खिंचाव हो रहा है, या उनको सिर दर्द होता है, उनके वन साइड हिस्से में सिर दर्द होता है बहुत ज्यादा, तो मैं उन तमाम जो मेरे मसीह बहन भाई उन सबके लिए आज मैं इस विषय पर जो है वो प्रार्थना करना चाहूंगी खुदावन के आगे। सो आइए आप ईमान से इस प्रेयर को रिसीव करें, और मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा आप इस सेशन को जो है वो शेयर कर दें, ताकि जब लोग इस वचन को सुने, आज की प्रार्थना को सुने, तो वो क्विकली जो है वो आजादी पाए और प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपकी हजूरी में आते हैं।
आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, और सब बातों के लिए, आज के वचन के लिए, समय के लिए, इस विजडम के लिए परमेश्वर मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। खुदावन तेरी आत्मा के लिए मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। परमेश्वर हम आपका वेलकम करते, पवित्र आत्मा हम आपका वेलकम करते और आपके थैंकफुल हैं। प्रभु जी मैं आपकी हजूरी में आ जाती हूँ और उन तमाम मसीह बहन भाइयों को खुदावन तेरी हजूर लेकर आती हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए आज हम खुदावन तेरी हजूर इस प्रार्थना को रखते हैं परमेश्वर, जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, जिनको किसी भी तरह से नसों में खिंचाव है, जिन्हें परमेश्वर जो वन साइड जो उनका जो सिर में दर्द हो रहा है प्रभु जी जो माइग्रेन की प्रॉब्लम से ग्रसित है खुदावन जी, प्रभु वो किसी भी वजह से अगर वो दर्द है, उनकी सर्वाइकल पेन है, गर्दन में खिंचाव है, जो उनके सिर में दर्द है, यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में मैं कमांड करती खुदावन जी की इसी समय इसी खड़ी खुदावन जी ये आत्मा जो प्रभु तेरी ओर से नहीं, वो दर्द का स्पिरिट खुदावन जी यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली जिंदा बड़े नाम में इनकी बॉडी से आउट हो जाए इसी समय, जा इन द नेम ऑफ जीसस। हर स्पिरिट जो परमेश्वर की ओर से नहीं वो चली जा इनकी बॉडी से, जा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं कमांड करती हूँ हर स्पिरिट को प्रभु यीशु की जलाली जिंदा बड़े नाम में इनकी बॉडी से आउट हो इसी समय इसी घड़ी, यीशु मसीह की सामर्थ और उस अधिकार की स्पिरिट से मैं टांटती हूँ, कमांड करती हूँ उस स्पिरिट्स को जो परमेश्वर की ओर से वो चली जाए। पिता आपका धन्यवाद करते हो, माइटी लॉर्ड आपका धन्यवाद करते कि आपने इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उनके जीवनों में इसी समय आपने इन्हें चंगाई दी है। यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, हम जानते हैं, तेरे पाक लहू में ये खुदावन चंगे हो चुके हैं, हम जानते हैं। प्रभु मैं आपका शुक्र आपकी तारीफ करती हूँ प्रभु जी, हर एक जन के जीवन में काम करे, इन्हें अपनी विजडम से, इन्हें अपनी स्पिरिट से भरे मेरे सामर्थ्य पिता, आपकी योजना इनके जीवन में पूरी होने पाए, आपकी जो मर्जी है वो पूरी होने पाए इनके जीवनों में, यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाले बड़े नाम में मांग लेते इस प्रार्थना को, आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं आप सबको जय मसीह की कहती हूँ, सबको आशीषित करती हूँ। मिलते हैं फिर नए एक भेद के साथ, एक स्पिरिट के साथ जो परमेश्वर के स्पिरिट के जरिए आप तक वो विजडम, वो नॉलेज, वो अंडरस्टैंडिंग, वो परमेश्वर की वो जो तमाम बातें, वो भेद है, वो आप तक पहुंच नहीं पाए, ताकि आप बरकत पाए और परमेश्वर में और ज्यादा इस्तेमाल हो सके। खुदावन आप सबको आशीष बरकत दे। आज के लिए इतना ही, यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।